गाइस ये आधे में ही रिकॉर्ड हुआ है। मैं अभी पाउडर सेटिंग कर रही हूँ। जिन्होंने पहले देखा होगा कि मैंने पहले कैसे स्टेप्स किया, मैं पाउडर सेटिंग कर रही हूँ। ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड लिया हुआ है। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ, मैंने अपने इसमें वॉइस रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है, तो मैंने अपने अंडर आई और आई लिड के ऊपर भी लगाया हुआ है, जहाँ जहाँ दिख रहा है। और मैंने फिर बाद में ना छोड़ दिया लगा के। अभी मैं सब फेस पे सेट कर रही हूँ, थोड़ा नेक पे भी लगा रही हूँ। मल्सीफाई करना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट पाउडर नहीं लगाया मैंने, पाउडर लेके उसको मल्सीफाई करके ही मैंने अप्लाई किया है फेस पे। कोई भी प्रोडक्ट ऐसे डायरेक्ट नहीं लगाना है, ठीक है। इसके बाद मैंने वो छोड़ दिया है, तो मैंने एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लिया है। जो भी एक्सेस पाउडर था उसको मैं डस्ट ऑफ कर रही हूँ, जहाँ जहाँ था मैं वो ही लगा रही हूँ। देन उसके बाद मैं प्रिटी ऑल सेट की आई शेडो पैलेट लेके इसमें से ब्राउन शेड ले रही हूँ, क्योंकि मैंने एक मास्टर क्लास में आपको स्मोकी लुक भी दिखाया था। इस बार मैं आपको कुछ डिफरेंट सा दिखा रही हूँ, तो ये जल्दी से मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे लुक्स होते हैं, तो हम जल्दी 5 मिनट्स में रेडी कैसे होगा। और ग्लिटर्स नहीं लगा रही हूँ मैं, कुछ आजकल ट्रेंडी चल रहा है वैसे ही मैं बता रही हूँ कि जो चंकी ग्लिटर्स होते हैं, मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो अब कोई यूज़ नहीं करता है। अब सिर्फ शिमर और मैट शेड में ही ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ग्लिटर लगाना भी है, बहुत टाइनी से पार्टिकल्स भी नहीं होने चाहिए, बहुत स्मूथ होने चाहिए। अब मैं आउटर कॉर्नर पे लेके क्रीज लाइन में भी ब्लेंड कर रही हूँ, प्लस आउटर कॉर्नर में भी डिपॉजिट कर रही हूँ पाउडर। और डस्ट ऑफ हमेशा करना है। जब भी आप पाउडर उठाओ, आई शेडो उठाओ, आपको डस्ट ऑफ करके ही अपने आईलिड पे लगाना है। तो जैसे ही मैं ले रही हूँ डस्ट ऑफ करके, थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट करके अपनी दोनों आईलिड्स पे लगा रही हूँ, आउटर वी पे, ठीक है। उसके बाद ब्लेंडिंग करनी है अच्छी तरीके से। ब्लेंडिंग हमारी नहीं होगी इस पे। मैं बता रही हूँ कि आप जैसे ही आई शेडो पैलेट है, कोई ब्राउन शेड मैंने लिया है तो ये ब्राउन शेड है, तो ऐसे नहीं लेना है जैसे हम लेते हैं। तो बिल्कुल हल्के हाथ से लेना भी है, उसको डस्ट ऑफ करके भी लगाना है। देन मैं एक दूसरा शेड ले रही हूँ जो मिड ऑफ द लिड लगा रही हूँ। लाइट ब्राउन शेड है ये, लाइट ब्राउन शेड करके मैंने लिया। देन मैं डिपॉजिट कर रही हूँ, मर्ज कर रही हूँ दोनों को। और मैं ऊपर क्रीज पे भी देख सकते हो मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। सेम मैं दूसरी आईज पे भी यही करूँगी, ठीक है। मिड ऑफ द आई मैं ऐसे करूँगी। आप लोग ना क्लास ही नहीं ज्वाइन करते हो, फिर वीडियो मांगते हो। मैं तो वीडियो बहुत टाइम के बाद आया कि रिकॉर्ड कर देती हूँ, क्या पता आपको हेल्पफुल हो जाए, थोड़ा आपको पता चल जाए, ठीक है। हमारे कोर्सेज़ भी आ चुके हैं। एक मेंबर ने हमारे ज्वाइन कर दिया है वो कोर्स, मारवी ने ज्वाइन किया है। तो अगर आपको भी करना है, 3 मंथ्स का कोर्स है, ड्यूरेशन 3 मंथ्स है। इसमें आपको ISO सर्टिफिकेट भी मिलेगा और प्लस आपका 3 मंथ्स का डिप्लोमा भी मिलेगा, ठीक है। अब मैं एक लाइटर शेड ले रही हूँ और वो मैं इनर कॉर्नर पे डिपॉजिट कर रही हूँ। और ब्रश मैं बदल रही हूँ हमेशा, जो भी ले रही हूँ सेम ब्रश से मैं नहीं कर रही, ठीक। अब मैं सबको ब्लेंड कर रही हूँ। मैं आउटर वी से वो ब्राउन शेड वाला ब्रश लेके सबको कर रही हूँ। और अगर आपके पास ब्रश नहीं है, आपको रखने पड़ेंगे, एक अच्छे सेट लेना पड़ेगा ब्रशेस का, तभी काम होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कोई हाई एंड ब्रांड लो, अफोर्डेबल लो, जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद मैं हल्का सा शिमर भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरी आईज़ ना बहुत मैटी सी लग रही है। मैं ब्राउन कलर का शिमर अपने हाथ से लगा रही हूँ। और उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ शेड कौन कौन सा लिया मैंने। ये मैंने शिमर अप्लाई कर रही हूँ, अपनी फिंगर की हेल्प से ही लगा रही हूँ, आप ब्रश से भी लगा सकते हो। और मैंने काफ़ी सारी टिप्स ट्रिक्स बताई हुई हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता वो पूछ सकता है। ये लगाया मैंने
और कल का हमारा Q&A बाकी रह गया है। तो अगर कोई ये फुल वीडियो देख रहा होगा और मुझे पता चल जाएगा कि जिसने देखी है, मुझे बता देना। अगर Q&A वीडियो करना है, कुछ क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो उसका भी एक सेशन रखेंगे। अब कोई मीटिंग गूगल मीट या जूम मीटिंग पे नहीं रखेंगे, अब सीधे वीडियो कॉल पे रखेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो अब मैं फॉरएवर का ही काजल ले रही हूँ, वो मैं यूज़ कर रही हूँ अपने आईलिड पे। और सेम मैं दूसरी आइज़ में मैं अनइवन रख रही हूँ, मैं इवन नहीं कर रही हूँ काजल को। एक पतली सी लाइन ले रही हूँ, बट अगर इवन नहीं हो रही है मैं अनइवन ही रख रही हूँ। और मैंने लिया है ब्रश। और अगर क्लीन नहीं होगा तो हमेशा हाथ पे क्लीन करो। जैसे इस पर ब्राउन शेड लगा हुआ है ना, तो मैंने हाथ पे क्लीन किया, या आप ड्राई वाइप्स लेते हो उस पर आप प्रॉपर क्लीन करो। वेट वाइप्स पे नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ब्रशेस भी गीले हो जाते हैं। ड्राई वाइप्स पे ज़्यादा बेटर रहता है। और मैं हल्के हल्के हाथों से सेम ब्राउन वाले ब्रश को मैंने साफ़ किया, देन मैंने अप्लाई किया ब्लैक काजल, और उसको मैं स्मज कर रही हूँ एक ब्लेंडिंग ब्रश से। ठीक है, हल्के हाथ से मैं दूसरे हाथ में भी, दूसरे आईज पे भी करूँगी। और बिल्कुल अपवर्ड्स की ओर जाना है हमें, और सेम लगना चाहिए। ठीक है, और जब भी हम देखते हैं ना, जब मैंने आपको स्मोकी आई भी दिखाई थी, वो भी ऐसा ही था। पहले मैंने काजल लिया, उसको स्मच किया, देन ब्राउन शेड लगाए, तो एक काफ़ी अच्छा सा एक आई लुक क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसमें ना शिमर भी ऐड किया है। देन मैं इसमें आप आईलाइनर भी लगा सकते हो, कलरफुल लाइनर्स भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है कि आपकी आउटफिट किस तरह से है। ठीक है, तो मैंने सेम काजल अपनी वाटर लाइन पे भी लगा रही हूँ मैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारी आइज़ में क्या क्या पार्ट्स हैं, इसको क्या बोलते हैं, किस पे क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हमारा कोर्स आ रहा है, तो वो अगर ज्वाइन करना है, उसकी डिटेल्स मैं आपको पर्सनली शेयर करूँगी। आप मुझे कोर्स की डिटेल पूछ सकते हो। ठीक है, मैं अपनी वो कर रही हूँ, इसको स्मच कर रही हूँ। जो मैंने काजल लगाया है इसको भी ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, और अगर मैं बता रही हूँ कि अगर आपको किसी की वाटर आइज़ होती है, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने क्यूपिड उठाना है, उसके वाटर ग्लैंड पे आपने टीयर ग्लैंड पे आपने रख देना है, जिससे आंसू रुक जाए। ठीक है, अगर आपके पास क्यूपिड नहीं है तो आप ब्रश के पीछे वाली साइड से भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है, तो मेरे को वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। अगर हुई होती तो आपको बहुत इजी हो जाता कि मैं एग्जैक्ट क्या बोल रही हूँ। ठीक है, और आप देख सकते हो मैंने पाउडर ऐसे ही छोड़ दिया, मैंने इसको किया नहीं है। और कभी कभी ना हम ऐसे एप्लीकेशन लगते हैं कि हम पाउडर छोड़ देते हैं, देन उसके ना पैचेस भी बन जाते हैं। वो भी ध्यान रखना है हमने कि हमें पैचेस ना बने, और कैसे स्मूथ फ्लॉलेस बेस बन जाए। ठीक है, अब मैं एक हाइलाइटर वाला इसमें शेड ले रही हूँ, उसमें मैंने अपने इनर कॉर्नर पे भी लगाया, मैं ब्रोलेड पे भी लगाया। अब मैं स्पूली की हेल्प से अपने आईब्रो को शेप दे रही हूँ। जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे, जैसे जिसकी शेप होती है वैसे थोड़ा सा हमें स्पूली को लेना है। फिर हमें, अगर आपके पास नहीं है कोई भी आईब्रो किट या कुछ भी, तो मैंने ब्लैक शेड लिया। मेरी आईब्रो ब्लैक है तो मैंने ब्लैक ही लिया, हल्का हल्का सा लगाया। अगर किसी की ब्राउन है तो वो ब्राउन शेड लेगा, ब्लैक नहीं लेगा, तो बहुत अजीब लगेगा ऐसे। ठीक है, मैंने फिर से डिपॉजिट करके स्पूली के साथ लगाया, और डस्ट ऑफ करके लगा रही हूँ, फिर स्पूली के साथ सेट कर रही हूँ। आईब्रो हो गई है हमारे यहाँ पे, थोड़ा सा सेट कर रही हूँ मैं। हमेशा हमने देखना है कि क्लाइंट के साथ भी हम अपना बिहेवियर ना बहुत स्वीट रखें। हम उस पर थोप नहीं सकते क्या चीज़ें क्या नहीं है। हमें क्लाइंट की मर्ज़ी भी पूछनी है, और आपको अपनी चीज़ें भी बतानी है कि आप पे ऐसा लगेगा, आप पे ऐसा नहीं लगेगा, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। देन मैं अभी डस्ट ऑफ कर रही हूँ पाउडर को एक राउंड ब्रश की हेल्प से।
मैं जो ये नीचे वाला है पोर्शन उसको मैं नीचे की ओर ब्लेंड करूँगी, ठीक है, डस्ट ऑफ करूँगी, सॉरी। और ऊपर मैंने ऐसे स्वाइप करना है, स्वाइप करना है। सेम चीज़ नेक्स्ट साइड से भी करेंगे, स्वाइप करना। ये वीडियो कोई आधे 40 मिनट की थी तो उसको मैंने छोटा छोटा करके फास्ट फॉरवर्ड करके भी 15 मिनट की हो गई है, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से प्लम का मिस्ट लगा रही हूँ। आप लेयर बाय लेयर भी लगा सकते हो। ये मेरे को इतनी स्वेटिंग नहीं होती है तो मैं कम ही लगा रही हूँ, बट लेयर बाय लेयर लगाओगे आपको मेकअप बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगेगा। फ्लॉलेस बेस आता है तो आप लेयर बाय लेयर लगा सकते हो। तो जैसे ही आपको लगेगा कि आपका कहीं पैच पड़ रहा है, देन आप मिस्ट अप्लाई करके उसको ब्लेंड कर सकते हो। अब मैं पाउडर ब्लश ले रही हूँ, लगा रही हूँ, बिल्कुल हल्का हल्का लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। मैं पाउडर कॉन्टोरिंग या ब्राउन्जर नहीं लगा रही क्योंकि मुझे नीड नहीं है। जैसे जैसे जिस चीज़ में नीड होती है वैसे वैसे आपको काम करना चाहिए। आप सब थोप लोगे तो फिर सब प्रोडक्ट्स आप ऐसे ऐसे लगाओगे, वो सूट ही नहीं होगा, फिर बड़ा दिक्कत आ जाता है। क्लाइंट को भी पसंद आना चाहिए। अब मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ स्टेज 9 to 9 का। मैं आईलैशेस नहीं लगा रही। तो ये आपको गुडी बैग्स में मिला होगा, रिकॉर्ड का ग्रिप स्प्रे। मेरा बड़ा वाला ख़त्म हो गया था, देन मैंने यही अप्लाई किया। तो ये क्या करता है, ये लॉक कर देगा आपके मेकअप को, ठीक है। देन मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर। ये मैं पैक का ले रही हूँ और इसको भी मैंने थोड़ा डस्ट ऑफ करा, देन मैं अप्लाई करी। ये बहुत अच्छा है, इसके पार्टिकल्स भी नहीं है। और मुझे जहाँ जहाँ लग रहा था कि अभी भी मेरा वो है, जो मिस्ट मैंने डाला था उसको मैंने किया है ब्लेंड ब्यूटी ब्लेंडर से। तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा ध्यान दें, बट आपने ना क्लास ज्वाइन नहीं करी। सिर्फ 5 लोग थे हमारे क्लास में। जैसे ही मैंने ये हाइलाइटर लगाया, इसके बिल्कुल पार्टिकल्स नहीं है, बहुत अच्छा हाइलाइटर है ये। आप भी ले सकते हो, PAC का है। इसके शेड है रोज़ गोल्ड, किलर रोज़ गोल्ड, ऐसा ही है कुछ। अब मैं जो आपको गुडी बैग में मिला था ना, मैं सेम लिपस्टिक ब्राउन कलर की ले रही हूँ रिकॉर्ड की। उसको मैं ब्रश की हेल्प से एक लाइनर पहले ड्रॉ कर रही हूँ, लिप लाइनर। एक शेप बना रही हूँ, लाइन कर रही हूँ। लाइन करके मैंने अपना पूरा ये ब्रश साफ़ किया है वेट वाइप से। देन मैंने दूसरी लिपस्टिक अपने हाथ पे मर्ज लगाई है। उसके बाद मैंने सेम ब्रश से वो उठा के अपने लिप्स पे लगाई। एक अच्छे से हमने बाहर नहीं निकालनी है लिपस्टिक, एक अच्छी सी शेप देनी है। देन मैं फिर से अप्लाई कर रही हूँ। लिपस्टिक लगा के लुक ही अलग आ जाती है, फिर कंप्लीट हो जाती है। ये ले लिया मैंने, अब मैं लगा रही हूँ। मैं पूछना चाहूँगी, मैं इस वीडियो में मैंने क्या क्या बोला है और आपने क्या क्या सीखा है, तो मुझे बता देना, ठीक है। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है जो दिक्कत है मैं वो उसको सेट कर रही हूँ। देन मैं रेने का ग्लॉस ले रही हूँ, वो भी पहले मैंने हाथ पे ही लगाया। देन मैं सेम ब्रश उठाकर मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ। जो भी आपने प्रोडक्ट लेना है उसको मल्सीफाई करना है, प्लस आपने डायरेक्ट फेस पे यूज़ नहीं करना है, आपने हैंड पे कर सकते हो या मिक्सिंग पैलेट पे कर सकते हो। और हमेशा हाइजीनिक तरीके से अपने काम करना है। ब्रश आपके हमेशा क्लीन होने चाहिए, आपके ब्यूटी ब्लेंडर्स क्लीन होने चाहिए। देन मैं लास्ट में अप्लाई कर रही हूँ कलर्स क्वीन का फिक्सर, ग्लोइंग फिक्सर है ये। इसमें आप पार्टिकल्स देख सकते हो ग्लोइंग सा, काफ़ी अच्छा है ये, अफोर्डेबल भी है, आप भी ले सकते हो। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट से मैंने आपको एक मेकअप लुक सिखाया है। तो ये है फाइनल रिज़ल्ट आपको, जो मैंने व्हाट्सएप पे भी भेजा है। थैंक यू।